सिद्धे जयप्रसिद्धे सिद्धे जयप्रसिद्धे चौव्यहाराहणा फलं पत्ते दंसणनाण चरिता तवाण माराहणा भणिया। जो सिद्ध हैं, प्रसिद्ध हैं, जयवंत हैं, चार प्रकार की आराधना के फल को प्राप्त है, ऐसे समस्त सिद्ध भगवंतों को, मुनिराजों को बारंबार नमस्कार। और दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना, इन आराधनाओं के बल पर संसारी आत्मा परमात्मा बन जाता है। जीने की हो न इच्छा, जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं, दिन रात मेरे स्वामी देहांत के समय में। आत्मा शाश्वत है और देह का परिवर्तन होता है। जातस्य चेत् ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जम मृतस्य च, तस्माद् अपरिहार्यर्थे नातुम सोचितु मर्हसि। जो बात गीता में कृष्ण कह रहे हैं, बात को आचार्य श्री कार्तिकेय स्वामी ने कहा, जम किंचि व्युपन्नम तस्य विनाशो हवे नियमेन परिणाम स्वरूपेण भी नए किंचि भी सासया मत्थि। जो कुछ उत्पन्न हुआ है सब खत्म हो जाता है, बदल जाता है, इसलिए पर्याय रूप से कुछ शाश्वत नहीं है। तुम बहुत विकल्प मत करो, शाश्वत स्वरूप को लक्ष्य में लो, आत्मा कल्याण के मार्ग पर लग जाओ। आत्मा चैतन्य स्वभाव वाला ज्ञायक तत्व है और आत्मा मरता नहीं है, पर्याय बदलती है, देह बदलता है। लेकिन जो वीतरागी होते हैं वो देह बदलते बदलते भी आनंद पूर्वक छोड़ के जाते हैं, और जो रागी होते हैं वो रोने लग जाते हैं। धन्य है उस जीव को जिन आर्यिकाश्री गौरवमती जी ने अद्भुत वीतराग पथ को स्वीकार किया, उत्तम समाधि मरण को प्राप्त किया। 9 जुलाई को वैशाली नगर प्रवेश हुआ। बहुत ज्यादा आग्रह था, इसलिए उस तरफ से प्रवेश हुआ। जयपुर में जौहरी भी बहुत हैं और हीरे मोती भी बहुत हैं, तो बोले कंकर भी थोड़े बहुत तो हैं। हम चाहते हैं कि वो कंकर भी सब कंकर ना रहें, वो भी शंकर बने, और वो भी जिन शासन से जुड़ करके देव शास्त्र गुरु की साधना में सहयोगी बने, आगे बढ़ें। सूचना मिलती थी कि स्वास्थ्य ऐसा है वैसा है। एक दिन आग्रह हुआ कि महाराज जी आए, तो एक बार संगीतमती माता जी भी गए उनके साथ, सदृष्टिमती, फिर दूसरी बार सिद्धार्थमती, फिर दूसरी बार में सुश्रुत सागर जी और 4-5 साधु तीसरी बार। तो मतलब साधुओं ने फिर आगे बताया कि उनकी एक ही रट है शुरू से। आचार्य महाराज आए, एक बार मुझे दर्शन दें, मेरी बात सुन लें, परख लें, देख लें, बता दें, और फिर जो आज्ञा देंगे मैं वैसा करूंगी।
हम कहते थे कि पहले आप यहाँ आ जाएं और फिर मैं बाद में आपसे यहीं बात कर लूँगा, लेकिन उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। शायद उसके पीछे भी इस सुनिश्चित हो जाना होगा कि आयुष्य कितना है पहले, चूँकि उनके बहुत अच्छे संस्कार थे आर्यका सुपार्श्वमती जी के। गुरुवर सन्मति सागर जी बताते थे एक दो प्रसंग इंदुमती जी के कि कैसा अनुशासन रहा करता था उनका। तो उनकी विनम्रता, उनकी भावना, उनकी तो जब सुर सागर जी ने ऐसे आके बताया कि महाराज जी एक ही बात रटते हैं। बोले मैंने 1.5 घंटे बाद की बहुत संबोधन किया, बहुत आनंदित हुए, प्रसन्न हुए, बिल्कुल तकलीफ भूल गए। रात भर नींद नहीं आ रही है, तकलीफ है, तो भी जब हमने उनसे तत्व चर्चा की तो एकदम वेदना भूल गए। लेकिन चलते चलते आखिर में भी एक बात, महाराज जी आ जाएं, एक बार देख लें, जैसा वो कहेंगे फिर वैसा करेंगे। प्रोपोगंडा करना, प्रदर्शन करना बहुत ज़्यादा उचित नहीं समझा। प्रातःकाल निहार शुद्धि के लिए सेंट्रल पार्क में थोड़ी सी प्रासुक जगह है, वहाँ जाते हैं तो वहाँ फिर आगे चले गए और जुड़ने वाले श्रावक जुड़ते गए और वहाँ श्यामनगर पहुँच गए। श्री जी का वंदन किया, उनके कक्ष में पहुँचे। स्वास्थ्य तो ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी सुन करके कि महाराज जी आ रहे हैं, ऐसे ही एनर्जी आ गई थी, प्रसन्न थे। फिर बात हुई, फिर हमने कहा कि आपको वहाँ आ जाना चाहिए था तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो बोले अब आप आ गए, अब सब बता दो। तो हमने थोड़ा थोड़ा उनको बताया। हाथ ऐसा कर दिया। तो हमने कहा कि बस इसमें तो आयुष्य तो आपका पूरा हो गया, आपको वहाँ चलेंगे तो संघ के बीच में बहुत अच्छा रहेगा, साधुओं को सीखने को मिलेगा, आर्यका नई आर्यिकाओं को सीखने को मिलेगा और वैयावृत्ति सेवा का सुअवसर मिलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, और सारी बातें हुई। लेकिन अपन थोड़ा तो मैं 2 दिन बाद 3 दिन बाद आऊँगी। हमने कहा कि आपके पास 2 दिन 3 दिन का समय भी है, अमावस्या भी आपकी बहुत भारी है, आज ही आपको चलना चाहिए साथ में। तो कैसे होगा, क्या होगा? तो हमने कहा कि हमारी बात को टालोगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं महाराज, आपकी बात कैसे टाल सकते, तो चलना चाहिए। आचार्य श्री वर्धमान सागर जी से बात की। हाँ बोली, महाराज जी ने तो कह दिया कि अगर तबीयत खराब हो रही है, हम तो आ नहीं सकते, तुम भी नहीं आ सकते यहाँ, तो बहुत अच्छा निर्णय है। तो क्या विकल्प है? आपको बड़के बालाजी में छतरी बनवाना है क्या? नहीं नहीं, हमारे तो खानिया में जाना है। तो हमने कहा फिर खानिया में जाना है तो हमारे वहाँ से पास पड़ेगा। फिर श्रावकों का कोई विकल्प है? क्योंकि उनके भाई बहन त्यागी व्रती जो हैं, उनका तो मन बन गया था कि संघ के सानिध्य में बहुत अच्छा होगा। हम तो इससे हमको प्रसन्नता है कि वो संघ के सभी और वो श्रावक जिनने पूरा सहयोग किया कि हाँ बड़े संघ में माता जी को जाना चाहिए। कोई बेवकूफ़ होता तो कहता चतुर्मास हमारे यहाँ हो रहा है, कैसे जाने देंगे, चतुर्मास तो पूरा होने दो, समाधि होगी तो यहाँ होगी, कैसे निकल सकते हैं। लेकिन बहुत समझदारी का काम किया कि एक भी व्यक्ति ने, हमने कहा किसी का कोई विकल्प, तो उन्होंने कहा वैभव को बुला दो, निहाल को बुला दो, मैं श्रावकों से बात करके बताऊंगी। तो मैंने कहा किन को बुलाना है? तो ये 2-3-4 नाम गिनाए।
उन श्रावकों को बुलाया, राजकुमार और तो हाँ, तो हमने शौलावत जी तो आ गए सब। तो हमने कहा कि ये बात है, ऐसा मामला है, सबके सब महाराज जी जो उचित है वही करो, और माता जी वहाँ चलें तो हम तो सब साथ में ले चलने को तैयार हैं। एक भी व्यक्ति अगर लापरवाही कर दे ना कि क्या ज़रूरत है, अभी तो पूरे जिएंगे और तो ये है, तो ये इससे कई बार सोचते हैं श्रावक, वहाँ क्यों जाना, यहाँ क्यों नहीं जाना, वगैरह वगैरह। तो फिर हमने उनको कह दिया कि आप सब यहाँ से 2 बजे निकलिए। तो माता जी बोले 2 बजे कैसे निकलेंगे, हम 3 बजे की आज्ञा दे दो। मैंने कहा ठीक है 3 बजे निकलना। तो हम माता जी को संगीतमती और शुद्धात्मती और उनको वहीं कि आप यहीं, जब तक माता जी यहाँ से नहीं आएंगी तब तक आप लोगों को भी यहीं रहना है। तो जैसे 3 बजने का समय हुआ तो तुरंत उन्होंने कहा कि देखो भाई 2 मिनट बाकी हैं, गुरु महाराज की आज्ञा है, अब मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे विहार कराओ। और 5 सवा 5 बजे वो यहाँ पहुँच गए। फिर थोड़ा सा वक्त दिया, उस समय पास में आकर के वंदन किया और श्रावक को कहा कि भाई मुझे उल्टी जैसा लग रहा है, मुझे लेके चलो, मुझे कहाँ विश्राम करना है। तो उनको विश्राम की जगह पर पहुंचा दिया। इतनी वेदना में भी इतनी समझ, यहाँ स्वाध्याय चल रहा है, पूरा संघ बैठा है, यहाँ वमन नहीं हो ऐसा। फिर ऊपर चले गए तो हम भक्ति प्रतिक्रमण किए, वहाँ से उन्होंने पूरा सुना, सुनाई दे रहा था। फिर ऊपर गए 6:45 बजे, 5 मिनट के लिए कि चलो। तो हमने फिर संबोधित किया, हमारे पहुँचते ही माता जी पहुँच गई। हमने उनको कहा देखो यहाँ बहुत अच्छा रहा। हमने कहा हाँ बहुत अच्छा है, अनुकूलता है, शांति है, और मुझे तो अभी तकलीफ भी कम मालूम पड़ रही है। तो हमने कहा और कम हो जाएगी, सारी तकलीफ़ें गायब हो जाएंगी। फिर अब मैं भी आ सकता हूँ 2-3 बार, जब भी अवसर मिलेगा, रात को छोड़ के। फिर माताजियाँ थीं तो हमने माताजियों को कहा कि देखो आप सब जने एक साथ आ गए, अभी सबको एक साथ नहीं आना है, सबको 2-2, 3-3 और 2-2 घंटे के लिए अपना समय निश्चित करो, ताकि सेवा वैयावृत्ति बराबर हो। और सीखो कि इतनी वेदना के बाद भी, इतनी तकलीफ के बाद भी परिणाम कैसे शांत रखे जाते हैं, अपने व्यक्त कैसे निभाए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको कोई बोल करके सिखाए, आप उनकी साधना से सीखो। माता जी खुश हो गई, प्रसन्न हो गई कि हाँ बहुत अच्छा रहा। मैंने कहा इतने सारे लोगों के लिए आप प्रैक्टिकल हैं कि कोई साधक कैसे साधना करता है और नए साधक उससे सीख करके आगे की जिंदगी के लिए संकल्पित होते हैं, दृढ़ बनते हैं। वापिस आ गए। चूँकि सुबह की चर्चा में हमने एक बात और उनको कही थी, जब उन्होंने कहा कि रात को बिल्कुल नींद नहीं आई, तो हमने उनको एक बात कहा कि तो आपको भी मालूम है रिष्ट समुच्चय में क्या लिखा है कि अगर छपक को या व्यक्ति को नींद ना आए तो समझ लो कि संलेखना का समय, समाधि का समय निकट है। उन्होंने उसको थोड़ा सा बदलना चाहा कि नहीं वो तो लोग आ रहे थे, बार बार जा रहे थे, आवाज़ हो रही थे, इसलिए नींद नहीं आई। लेकिन हमने समझ लिया। तो आ गए, रात में सब सेवा में थे, बहुत सारे श्रावक थे, श्राविकाएं थी, हमको वो भी नींद नहीं आ रही थी। सामायिक हुई, स्वाध्याय सुना, विश्राम में गए 9:45-10 बजे के लगभग। लेकिन आंख बंद नहीं हो रही थी। बाद में 11:15 बजे संदेश आ गया
वहाँ पहुँचे, सुमित्र सागर जी और आर्य का संघ संभाल रहे थे। देखते ही मालूम पड़ गया कि ज़्यादा समय नहीं है। हमारे पहुंचते समय तो उनकी आंखें फिर भी बंद थीं, वैसे गए बेहोशी में ऐसे थे, लेकिन जैसे बैठे और संबोधित किया, पिछी लगाई तो उनकी आंखें खुल गईं, वापिस एकदम एक्टिव हो गए पहले की तरह। तो वो जो तेज सांस चल रही थी वो भी अब थोड़ी कम हो गई। फिर हमने कहा कि तैयारी पूरी है, अब बिल्कुल निर्विकल्प रहिए, बद का आपको कोई विकल्प है नहीं। सुबह आपने त्याग कर दिया है, सुबह हमने आपको नियम संलेखना दिला दी है, आपने ली है। उन्होंने कहा बिल्कुल, और सिर्फ सुबह एक अंजुलि पानी लिया है, तो अब उसका भी सबका त्याग और अब से यम संलेखना, हाथ जोड़ करके बाकायदा यम संलेखना। और अब आपका उत्तमार्थ प्रतिक्रमण भी सुन लिया आपने, शाम को आपका प्रतिक्रमण भी हो गया है। पद किसी को देना वेना का कोई विकल्प नहीं है, पद का त्याग है। फिर तो आप निश्चिंत रहिए, जिंदगी में बहुत बड़े बड़े संबोधन आपने दिए हैं लोगों को और बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा आपको संबोधन देने की ज़रूरत तो है नहीं। हमारे संबोधन ऐसे ही होते हैं, किताब से रटा रटाया नहीं होता। चूंकि शास्त्र की ही बहुत सारी बातें होती हैं, तो एक प्रबुद्ध हो गए ना वो, कि हम कितने बड़े हैं और हमें किस ढंग से रिएक्ट करना। तो फिर हमने कहा देखिए, सौभाग्य रहा सुपार्श्वमती माता जी का बहुत सानिध्य लिया, और मध्यलोक के निर्माण में भी आपका बहुत हाथ रहा। शिखर जी तो आपने बहुत बार देखा है, बहुत दर्शन किए, सब चीज़ पर मुंडी हिलाते जाते, सिर हिलाते जाते कि हाँ सही बात है, तो बहुत वंदनाएं की हैं बहुत अच्छे से। फिर हमने कहा कि अष्टापद के भी दर्शन किए होंगे कैलाश पर्वत के, तो फिर बोले कैलाश पर्वत, तो अब देव बन करके आप कैलाश पर्वत भी जा सकते हो, सिमंदर स्वामी के दर्शन को भी जा सकते हो। हाथ जोड़ के बिल्कुल हाँ, तो सही है, जाएंगे। ना हथियार से मिलती है, ना अधिकार से मिलती है, दिलों में जगह तो अच्छे व्यवहार से मिलती है। और उन्होंने वो किया, उनका मंगल हो, सबका मंगल हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।